हाँ जी, कौन? जज साहब, मैं इस लड़के को नहीं जानती। जज साहब, ये झूठ बोल रही है। मैं प्लम्बर हूँ, इस घर से कॉल गया था। अरुण, तुम? अरे मैंने बोला ना मैं प्लम्बर हूँ। बताइए कहाँ लगी है टंकी, वरना मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अंदर आइए। यही है खराब वाली टंकी। चाय लोगे या कॉफी? मैं काम करने आया हूँ, मेहमान नहीं हूं मैं, तो काम करने दो मुझे, या फिर और किसी से करा लो, मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम काम कर लो। पापा का फोन। हेलो अनु, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। आज नहीं तो कल हम तुम दोनों को ढूंढ ही लेंगे। और हाँ, हमने पुलिस केस भी कर दिया है। या तो अपनी मर्जी से घर वापस आ जा, इसमें तेरी और जिसके साथ तू भाग के गई ना, उसकी भलाई है। वरना मैं उस लड़के का वो हाल करूंगा ना, वो जिंदगी भर अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा और अपने हाथों से खाना नहीं खा पाएगा। अगर उस लड़के की सलामती चाहती है ना, तो आराम से घर आ जा, हम बैठ के शांति से बात करेंगे। क्या पता हम तेरी शादी उस लड़के से ही कर दें। सच में पापा जी? तो जो आपने केस कर रखा है उन पे, अब वो भी वापस ले लोगे? हाँ हाँ बेटे, हम केस वापस ले लेंगे, तू वापस आ जा। और वैसे भी जब तू वापस आ जाएगी तो कैसा केस। ठीक है चाचा जी, मैं आती हूँ। हाँ बेटे, तू आ जा, वापस आ जा। क्या हुआ अन्नू, किसका कॉल था? अरुण, पापा का फोन था। अब हम नहीं भाग सकते, पापा ने पुलिस केस कर दिया है और मुझे घर वापस जाना होगा। इसमें हम दोनों की भलाई है। अरे अन्नू, कुछ नहीं होगा मुझे, तुम मेरे साथ चलो। अरुण, तुम मेरे पापा को नहीं जानते। मेरे पापा की पहुंच दिल्ली तक है और मेरे चाचा एडवोकेट हैं। मेरे पापा ने मुझसे कहा है कि वो हमारी शादी के बारे में सोचेंगे। अरुण, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी। पर तुम अन्नू मेरी बात तो सुनो। अरे कुछ नहीं होगा, अब अगर हमने इतना बड़ा कदम उठा लिया है तो अब क्या डरना। पर मैं तो डरती हूँ ना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो, मुझे वापस घर जाना होगा। मैं यहाँ से अकेले जाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम इस साइड से जाओ, मैं इस साइड से जाऊंगी। पर अन्नू मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं, अब मैं तुम्हें घर पे जाके कॉल करूंगी, ठीक है? बाय 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 बाय। पापा, आप तो ये कह रहे थे ना कि मैं केस वापस ले लूंगा और उन पे कोई केस नहीं लगाऊंगा, तो फिर उसे पुलिस क्यों लेके गई? देख बेटी, अरुण तुझे लेके गया था तेरी मर्जी के खिलाफ, तो केस बनता है किडनैपिंग का, तो पुलिस तो उसे पकड़ेगी ही। पर चाचा जी, अरुण ने मुझे किडनैप नहीं किया था, मैं अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। और पापा, आपने तो मुझसे ये कहा था ना कि आप मेरी शादी अरुण से कराओगे। ऐसा है बेटी, अगर हम उसे पुलिस से नहीं उठवाते तो समाज में क्या मुंह दिखाते।
सबको तो यही लगता कि तू अपनी मर्जी से उसके साथ गई है भाग के, पर अब उसे पुलिस ने उठा लिया है। सबको यही लगेगा कि अब तू अपनी मर्जी से नहीं गई थी उसके साथ, वो तुझे किडनैप करके लेके गया था। कम से कम समाज में इज्जत तो बचाएगी हमारी। पापा, अरुण ने मुझे किडनैप नहीं किया था। अरुण बहुत अच्छा लड़का है, प्लीज उसे माफ कर दो। मतलब तुझे इस लड़के की पड़ी है? 2 दिन के प्यार के लिए तू हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है? अरे हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। चाचा, समझाओ ना पापा जी को कि वो केस वापस ले ले। पर बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो अरुण लंबा जाएगा, उसे होगी उम्र कैद, और हाँ, फांसी भी हो सकती है। नहीं चाचा जी, ऐसा मत बोलिए। अगर अरुण को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी उसके बिना। चाचा जी, कोई तो रास्ता होगा। हाँ बेटा, रास्ता तो है, और वो सिर्फ तेरे हाथ में है। तुझे कोर्ट में जाके बोलना होगा कि अरुण तुझे जबरदस्ती किडनैप करके लेके गया था। चाचा जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो अरुण को और ज्यादा सजा हो जाएगी। नहीं चाचा जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो ठीक है, मत कर, लेकिन मैं वो सब कड़ी से कड़ी सजा दिला कर रहूंगा। अगर तूने हमारे हक में बयान नहीं दिए ना, तो मैं उस अरुण के माथे में गोली मारूंगा और खुद जहर खा के मर जाऊंगा। अब देख ले तुझे क्या करना। बेटी भरोसा कर, जब कोर्ट में ये साबित हो जाएगा कि अरुण तुझे किडनैप करके लेकर गया था, तो हमारी इज्जत बच जाएगी। फिर हम उसके बाद अरुण को जल्दी ही जेल से बाहर निकालेंगे। अब अरुण की जिंदगी है तेरे हाथ में, अब सोच ले क्या करना है। ठीक है चाचा जी, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं आप पे विश्वास करके कोर्ट में बयान दे दूंगी, पर मेरे अरुण को कुछ नहीं होना चाहिए चाचा जी, कुछ भी नहीं होना चाहिए उसे। कुछ नहीं होगा बेटी, विश्वास कर, कुछ नहीं होगा। जज साहब, मैं इस लड़के को नहीं जानती। ये मुझे जबरदस्ती बेहोश करके अपने साथ ले गया था। मैंने अपनी जान पर खेलकर खुद को बचाया। नहीं अन्नू, तुम ऐसा नहीं कर सकती। धोखेबाज, बेवफा, क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? जज साहब, ये झूठ बोल रही है। अन्नू, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? ओहो, मेरे दोस्त अरुण की जिंदगी बर्बाद करके यहाँ आराम से बैठ के खाना खा रही है तू। याद रखना, कभी खुश नहीं रह पाएगी तू। क्या गलती थी मेरे दोस्त की? यही ना कि उसने तुझसे सच्ची मोहब्बत की। मेरे दोस्त की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और उसका कारण सिर्फ तू है, सिर्फ तू। हो गया वो सही, आने लगा पानी। हमारे पैसे ला दीजिए। ये लो 5,000 रुपए। मेरे 500 रुपए हुए हैं बस। तुम सारे रख लो, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैंने बोला ना, मेरे 500 रुपए हुए हैं बस। मुझे नहीं चाहिए हराम के पैसे, मुझे बस अपनी मेहनत के पैसे चाहिए। और मुझे ना ऐसे लोगों की बिल्कुल मदद नहीं चाहिए जो फूल बताकर कांटों पर लिटा देते हैं। और हाँ, आगे से ना किसी और प्लम्बर को कॉल करना, मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है?
है।